वेलकम बैक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ये 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं और यही 4 सेमीफाइनलिस्ट हमें देखने को मिले थे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भी। हमें यही 4 का ग्रुप जो नजर आया था, यही 4 क्वालिफाई किए थे, तो इनकी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आज साउथ अफ्रीका ने अपना मैच खेला इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के लिए ये मैच कोई ऐसा बड़ा मान ही नहीं रख रहा था और इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, वो ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी। और साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ पर स्टेक पर चीज थी कि अगर वो जीते हैं और वो टॉप पे आ गए अपने ग्रुप पे, ग्रुप बी में उन्होंने टॉप किया है वो 5 पॉइंट्स के साथ। इससे पहले उनके 3 पॉइंट्स थे, उनका एक मैच वॉश आउट हुआ तो वो पॉइंट उनको एक मिला था। 2 मैचेस वो जीते हैं 3 में से, इसलिए वो 5 पॉइंट्स पे आ गए और उन्होंने ग्रुप बी टॉप कर लिया है। तो उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले क्वालिफाई कर चुकी थी इस ग्रुप से। ग्रुप ए के जो सेमीफाइनलिस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज थी। इंडिया अपने 2 में से 2 मैच जीता, न्यूजीलैंड अपने 2 में से 2 मैच जीता, तो वो भी अपनी ग्रुप से जो क्वालिफाई कर गए थे। इस तरीके से ये 4 टीम्स हमारे सामने आ गई जिन्होंने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सेमीफाइनल कैसे होंगे, इसके लिए कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैच खेला जाएगा दुबई में, वो मैच होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब अगर इंडिया जीतती है कल तो सेमीफाइनल्स किस तरीके से होंगे, तो सेमीफाइनल 1 जो होगा वो इंडिया का मैच होगा। वहां पर से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो होगा दुबई में, वो सेमीफाइनल 1 होगा। और सेमीफाइनल 2 इस तरीके से अगर हम देखें तो वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का होगा और वो होगा लाहौर में। तो इस तरीके से होगा अगर इंडिया जीतती है। और अगर इंडिया जीतती है उसका मतलब है कि इंडिया टॉप करती है। अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो क्या होगा, अगर न्यूजीलैंड जीतती है इसका मतलब न्यूजीलैंड अपने ग्रुप ए को टॉप करेगी। तो उसके बाद जो हमारे पास सेमीफाइनल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि इंडिया खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी दुबई में और वो सेमीफाइनल 1 होगा। और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल 2, वो होगा लाहौर में। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। कल वाला मैच इंपॉर्टेंट इस तरीके से कि ग्रुप कौन टॉप करेगा ग्रुप ए, तो उस तरीके से वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमारी जो सिनेरियो वहां पर मौजूद है। अब अगर हम इंडिविजुअली टीम्स को देखें तो जो टीम्स क्वालिफाई करके आई, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया को देख लें तो इंडिया के पास मैंने आपको बताया कि वो दुबई में ही सारे मैचेस खेलेंगे, अपने सेमीफाइनल भी वहीं पर खेलेंगे, भी न्यूजीलैंड वाला मैच भी वहीं पर खेलेंगे। इससे पहले भी उन्होंने अपने 2 मैचेस वहीं पर खेले हैं, तो उन कंडीशंस को बेहतर समझ रहे हैं। उनका बैलेंस भी अच्छा है, 8 नंबर तक वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं, 3 पेसर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। और उनके बैटर्स भी अगर हम देखें तो टॉप 3-4 वो रन्स करते आ रहे हैं, बड़े रन्स कर रहे हैं, 100s देखने को मिले उनकी तरफ से। तो इंडिया का बैलेंस इस तरीके से नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका का बैलेंस देखें तो वहां पर आपको उनकी जो बैटिंग लाइन देखें तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनके टॉप ऑर्डर ने भी स्कोर किया हुआ है, लोअर ऑर्डर ने भी, जिस तरह आज क्लासन वगैरह ने अपनी बारी ली है, वैन ड्यूसन अपनी बारी ले चुके हैं, एडन मार्करम अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बॉलिंग लाइन में अगर उनके देखें तो उनके स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं। केशव महाराज जैसे बैकअप पे शमसी मौजूद है। फास्ट बॉलर्स उनके लिए मैक्रो यैनसन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, साथ उनके रबाडा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनका भी स्क्वाड बैलेंस नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका भी अच्छी फॉर्म में आ रहा है, अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। न्यूजीलैंड के पास भी इस तरीके से अगर आप देखें तो उनके पास भी प्रॉपर उनकी जो बैटिंग है वो अच्छे रन करते हुए आ रहे हैं, अच्छे मैचेस जीते हैं। वो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। जिस तरीके से वो पहले पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज जीते, फिर वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, फिर वहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरीके से मैच जीते, तो वो भी कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। उनके बैटर्स ने भी स्कोर किए हुए हैं, बड़े स्कोर किए हुए हैं। सचिन रविंद्रा वापस आए, उन्होंने भी स्कोर किए हैं। विल यंग ने से पहले स्कोर किया हुआ था, डेवन कॉनवॉय रन कर रहे हैं, टॉम लेथम फॉर्म में है। बॉलिंग में जो जिस तरीके से ब्रेसवेल उनके लिए बॉलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, मिडिल ओवर्स में सेंथनर और ब्रेसवेल की जोड़ी वो बैट्समैन को तंग कर रही है, ये भी उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड भी अच्छे शेप में हमारे सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स में जो है अलग किस्म की बीस्ट, हम सब जानते हैं, जितना प्रेशर आता है उतना वो बेहतर खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप इन सारी टीम्स में से थोड़ा सा लेस इस जो कॉम्बिनेशन के हवाले से इस तरीके से रेट करेंगे कि उनकी बॉलिंग कहीं ना कहीं जो है वो वहां पर उनके लिए मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जो उनके बॉलर्स थे वो चैंपियंस ट्रॉफी में आए नहीं थे। लेकिन अगर थोड़ा सा जो मैंने उनको डाउन किया है, वहीं पर मैं उनको ये चीज भी बताना चाहूंगा, इस तरह से उनके वॉर्शेस बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैम्पा भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर को हैंडल करने की बात है तो आप ऑस्ट्रेलिया पे 10 आउट ऑफ 10 आप जो है बैट करेंगे कि वो प्रेशर को सबसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से शेप अप हो रही है। तो ये चारों टीम्स जो है सब इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट में देखा अच्छी क्रिकेट खेली है, इसलिए वो सेमीफाइनल्स में
अब देखना होगा कि वो सेमीफाइनल्स में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले में से वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।